हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चले हैं मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो 2024 है और उसके जीएस वाले पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। 2022 की वैकेंसी है, 2024 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं 4 अगस्त 2024 को जो डिक्लेयर किया गया उसी के संदर्भ में। तो सेकंड नंबर यूनिट पर जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था है और उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश की अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है मध्य प्रदेश की संवैधानिक कुछ संस्थाएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और साथ ही साथ में कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं उन पर भी। तो हम लोग कुछ संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के द्वारा, जैसे भारत जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है, इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया। तो कुछ आयोग कमीशन जो निर्धारित किए गए हैं, बनाए गए हैं, वहां से भी लेकर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और खासतौर से जो राज्य निर्वाचन आयोग है, पंचायती राज सिस्टम है, इस पर विशेष रूप से फोकस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको देख लेते हैं। और जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको शेयर की जाएंगी, जो बताए जाएंगे, अगर उतना डेटा अगर आपका तैयार है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पंचायती राज की बात की जाए तो राज्य स्तरीय जो चुनाव का नियमन करता है, यानी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, ये इसकी स्थापना किसके तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243 के, याद रखिएगा हिंदी में टा भी लिखा रहता है, लेकिन आर्टिकल 243 के 243 के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसका जो कार्यालय है वो निर्वाचन भवन के नाम से भोपाल में स्थापित है। ठीक है, और राज्य स्तरीय चुनाव का जो नियमन करता है उसमें किन किन चुनाव का नियमन करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कभी कभार। तो विधानसभा के जो चुनाव है उनको करता है, साथ ही साथ में पंचायती राज जो संस्थाएं उनके करता है, और नगर निकाय से चुनाव करता है। यानी इसका लोकसभा राज्यसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय चुनाव को। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये एग्जैक्टली इसको आपको माइंड रखना है। अगर हम बात करें कि इसका पहला चुनाव जो राज्य ने, ये कब से शुरुआत हो गई थी? तो 1957 में विधानसभा के लिए 321 सदस्यों के चुनाव के लिए सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी पहला जो चुनाव कराया गया था 1957 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है कि पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1957 में 1957 में किया गया विधानसभा के चुनाव के लिए 321 सदस्यों के चुनाव किया गया था। तो ये दोनों चीजें डेटे इंपॉर्टेंट है, 243 के 1957 में 321 विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे, यानी इसके जो प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? वो एन.बी. लोहानी। ठीक है, तो एन.बी. लोहानी साहब जो है प्रथम निर्वाचन आयुक्त, जबकि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो बसंत प्रताप सिंह है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन थे? तो एन.बी. लोहानी साहब थे। देखिए लोहा युग था और बाद में इस समय बसंत चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है। अब हम लोग इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या है, इन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं के लिए, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय चुनाव, उनके लिए मतदाता सूची स्थापित करना। ठीक है, तो मतदाता सूची को बनाना, इवन यहाँ तक कि विधानसभा के चुनाव के लिए भी मतदाता सूची का निर्माण करना, मतदाताओं का पंजीयन करवाना। ठीक है, मतदान का काम करना, प्रबंधन उनका करना। ठीक है, मतगणना, चुनाव संबंधी परिणामों की घोषणा। ठीक है, जिला पंचायतों और नगर निकायों का गठन करना, जब चुनाव हो रहे हो तो उसके लिए आचार संहिता का निर्माण करना, उसका पालन सुनिश्चित कराना, ये सब काम राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। आपको बार बार याद रखना है कि 243 टा, 243 टा या 243 के इंग्लिश में। ठीक है, उम्मीदवारों की बात की जाए तो उम्मीदवारों का नामांकन के जो उम्मीदवार बनते हैं, ठीक है, उनके लिए नामांकन। उम्मीदवारों की बात की जाए तो जो विधानसभा के चुनाव होते तो उसके लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होती है। ये बार बार कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, इवन यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव हो तो भी 25 वर्ष है, और चाहे राज्य का जो विधानसभा का चुनाव हो उसके लिए भी 25 वर्ष है। ठीक है, लेकिन वहीं पर
जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए उम्मीदवार की आयु जो है वो 21 वर्ष ही है। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा माइन्यूट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर में लोकसभा राज्यसभा अलग अलग है, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव यानी जहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं उसके लिए जो संसद बनने की बात है 25 वर्ष है। ऐसे ही विधायक बनने के लिए जो विधानसभा राज्य है वहां पर 25 वर्ष है, ठीक है। लेकिन जो पंचायतों का चुनाव होता है, नगर निकायों का चुनाव होता है, ठीक है, जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान ये जो बनते हैं उनके लिए 21 वर्ष ही है। इसको आपको दोनों रखना है, ठीक है, उम्मीदवारों के लिए। जबकि जो वोटर होता है वोटर की आयु यूनिवर्सल है, ठीक है। वोटर बनने के लिए जो वोट देने का काम करते हैं वो किसी भी प्रकार का जो चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो, तो वोटर के लिए वो 18 वर्ष ही सुनिश्चित किया गया। तो ये तीनों जो एज है इसको आपको क्लियर कट दिमाग में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कंफ्यूजन हो तो एक क्वेश्चन आसानी से तो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और चाहे पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो, वोटर जो होता है वो मात्र 18 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन उम्मीदवार जो उसमें खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, ठीक है, तो वो 21 वर्ष होगा पंचायती राज व्यवस्था नगर निकाय के लिए, जबकि विधानसभा के लिए विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989, एक चीज ये भी बहुत बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये जो 18 वर्ष आयु की गई है, पहले 21 वर्ष थी, ये जो 18 वर्ष आयु की गई है, ये 61वां संविधान संशोधन 1989, यही वो समय था, ठीक है। 1989 61वां संविधान संशोधन जिसके तहत वोटर की आयु केवल 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो महिला पुरुष जो भी लड़के लड़कियां उनकी एज जो है मिनिमम 18, अपर एज कोई नहीं है, लेकिन लोअर एज जो मिनिमम स्टार्टिंग है इसकी वो 18 वर्ष है। और प्रत्येक का मत जो है भाई छात्रों वो क्या है, बराबर है। कोई भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, कम जानकार हो, सबके मत की जो है वैलिडिटी है वो बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के ये सब चीजें कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि पहली बात पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस भाग में की गई है, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है वहां पर कहा गया कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 को याद रखना है, राज्य के निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई है, पंचायतों के गठन की बात की गई है और स्पष्ट रूप से उसके लिए एक अनुच्छेद भी बनाया गया, अनुच्छेद 40। तो 3-4 चीजें याद हो गई आपको, इसको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 40 है, ठीक है। बात इसमें राज्य को निर्देशित किया गया संविधान द्वारा कि राज्य जो है क्या करे, अपने लिए एक पंचायती राज व्यवस्था की बात करें। साथ ही साथ में भाग 4 में है ये सब व्यवस्था, भाग 4 है, भाग 4 के 40 अनुच्छेद में है और ये भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि ये इतना क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है ये सबसे पहले कब लागू हुआ। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये 1962 में हुआ है, ठीक है। वैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये 1956 में, ठीक है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति थी, उसी की अनुशंसा के आधार पर 1957 में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम का गठन किया गया था, उसका सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम 1957 ये किस कमेटी के किस समिति की अनुशंसा पर बना, तो 1956 में गठित बलवंत राय मेहता। लेकिन मध्य प्रदेश जो राज्य अधिनियम बना है 1962 में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है कि 56 में बलवंत राय मेहता साहब आए, 57 में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम लेकर के शुरुआत करते हैं, ठीक है, केंद्र स्तर पर। लेकिन मध्य प्रदेश जो राज्य है इसने यहाँ मध्य प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है ये 1962 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो गठन की बात की गई है जो बलवंत राय मेहता ने कहा हुआ था, तो वहां पर 3 स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई थी, कुछ जगहों पर 4 स्तरीय भी था, ठीक है। जैसे आपका कोलकाता हो गया, ठीक है।
तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है, ये जो है आपका जिला परिषद, पंचायत समिति और नीचे ग्राम पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई थी। और इसको जो राष्ट्रीय लेवल पर ये जो बात हुई है वो कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान जिले से शुरू हुई थी। और राजस्थान में एक, राजस्थान राज्य का एक जिला है नागौर जिला, ठीक है, वहीं से शुरुआत किया गया था इसकी। पीटी नेहरू साहब के निर्देशन में हुआ था जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम लोग बात करें, जिला स्तर पर, पूरे राज्य में नहीं लेकिन जिला स्तर पर पहली बार की एक जिले में लागू किया जाए तो वो काम राजस्थान का था। जबकि अगर हम लोग बात करें कि राज्य स्तर पर लागू करने वाला, मतलब पूरे राज्य में एक साथ सारे जिले में लागू करने वाला, तो वो था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन छात्रों बहुत बार पूछा गया। 1959 में आंध्र प्रदेश के अंदर में राज्य स्तर पर लागू किया गया था, ठीक है। और जबकि 1959 में 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर लागू करने वाला वो आपका राजस्थान था, नागौर जिले में लागू हुआ था। तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन पूरे राज्य में, यानी उस राज्य के जितने जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है सभी 75 जिलों में एक साथ लागू, तो ठीक है। तो ये क्या है कि राज्य स्तर पर जो लागू हुआ था वो आंध्र प्रदेश में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि एमपी के गठन के पूर्व, जो मध्य प्रदेश राज्य, इसके गठन के पूर्व 5 अलग अलग भाग हुआ करते थे, ठीक है। जब तक इसको गठन था राज्य के, देश के राज्य के रूप में, उसके पहले ये कई भागों में था। महाकौशल था, मध्य भारत था, विंध्य क्षेत्र था, भोपाल और सिरोंज, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में था। बाद में मिला करके इसको मध्य प्रदेश किया गया, ठीक है। तो जो महाकौशल था, मध्य भारत था, विंध्य क्षेत्र, भोपाल और सिरोंज, इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, ठीक है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो ये था वहां पर इन क्षेत्रों में लागू थी, ठीक है। और 1962, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम, ये आपको 1962 याद करके रखना है। ये 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, एक श्री काशीराम पांडे जी के निर्देशन में, ठीक है। तो श्री काशीराम पांडे जी के निर्देशन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पंचायती जो राज अधिनियम है वो मध्य प्रदेश के अंदर में जो 1962 में बना, उस 15 सदस्यीय सदैव उसका जो लीड कर रहे थे, नेतृत्व करता थे, वो श्री काशीराम पांडे जी थे। इनके द्वारा गठित की गई और अंतिम रूप से सुधार के साथ में, यानी गठित तो 1962 में, लेकिन पंचायती राज अधिनियम जा करके ये कब बनता है? 1981 में, ठीक है। 1962 में गठित हुआ और जो लागू करने की बात की गई वो पंचायती राज अधिनियम 1981 में, ठीक है। और पहली बार इसका चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। तो सोचिए 1962 से लेकर के और 81 लग गया, तब जाकर के पहली बार इसका चुनाव किया गया, ठीक है। मतलब 81 में पहली बार यहाँ पर चुनाव कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, जो 73वां पूरे संविधान संशोधन में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो खासतौर पर जो 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसे मध्य प्रदेश राज्य ने 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित कर दिया। यानी कि जब ये सब तो जो लोकल लेवल पर चल रहा था, जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उस आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर में देखिए 1962 में माननीय श्री काशीराम पांडे जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 81 में पहली बार चुनाव भी कराया गया। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, प्रत्येक राज्यों के लिए कह दिया गया, संविधान में ही संशोधन किया गया, तो उसमें भी देखेंगे मध्य प्रदेश अव्वल था। मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया कि 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 गठित किया गया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो 73वां संविधान संशोधन के क्रम में, 73वां संविधान संशोधन 1952 के क्रम में जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है वो 30 दिसंबर 1993 को, तो एक चीज याद है कि जब पहले ये नेशनल लेवल पर नहीं लागू था तब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 था, ठीक है। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन पारित हो गया, सब राज्य के लिए कंपलसरी कर दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसे 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया। किसके क्रम में? इस राष्ट्रीय लेवल के क्रम में।
जो 25 जनवरी मतलब जो 93 में लागू हुआ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, यानी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 था, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हो गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 हो गया। और ये लागू कब से है? 25 जनवरी 1994 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इसके तहत कब से लागू हुआ? वो 25 जनवरी 1994 को। और वहीं पर जो मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम कि पंचायती राज मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम जो स्वयं अपने संज्ञान से लेकर के किया था 1962 था, और वो लागू कब किया था पहली बार चुनाव? 1981 में। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, तो उसके बाद में ये 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ। तो ये दोनों चीजें लागू होने का अलग अलग स्तर है, इसको ध्यान रखिएगा। जब संविधान संशोधन के बाद हुआ तो अलग, और जब राज्य अपने आप से कार्य कर रहा था तो अलग। दोनों चीजें क्लियर कट होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज जो कानून है, ठीक है, राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पर एक साथ लागू हुआ, अर्थात 73वां और 74वां संविधान संशोधन को पूर्ण और व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। तो हमने एक बार कहा कि जब शुरुआत हुई थी, राज्य के निर्देशक तत्वों की बात की गई थी कि लोग अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लाएं, तो उस समय राजस्थान का नागौर जिला हो गया, तो अक्टूबर 1959 को कर दिया। फिर उसी आधार पर यानी पुरानी व्यवस्था अपने राज्य निर्देशक तत्वों को हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश क्या था, उसने अपने यहाँ लागू कर दिया। लेकिन जो 73वां जो राष्ट्रीय लेवल का कानून बना, राष्ट्रीय पंचायती राज कानून बना, यानी अर्थात 73वां 74वां संविधान संशोधन बना, तो इस कानून संशोधित कानून के पश्चात जो राज्यों ने अपना कानून बनाया, तो उसको व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। 73वें और 73वें 74वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये आपको याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश को लेकर के, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब स्वतः व्यवस्था स्वतः संज्ञान से चल रहा था, राज्य के निर्देशक तत्वों के माध्यम से, अनुच्छेद 40 के माध्यम से चल रहा था, तब तो वहां पर राजस्थान हो गया, और आगे चल करके जो है नंबर 1 पर जो है पूरे राज्य में लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था। लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, उसके बाद जो राष्ट्रीय लेवल पर पहली बार किसी राज्य ने इम्पोज किया है उस पहली तरीके से व्यवस्थित, तो मध्य प्रदेश था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज है कि ये जब राष्ट्रीय लेवल का कानून बना छात्रों, तो उसमें क्या हुआ कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। तो ऐसा सभी लोगों ने माना, ठीक है, यानी 33% आरक्षण की बात जो है उसमें दी गई थी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। लेकिन 2009 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा कि पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य जो है, जो बना कि 33% छोड़िए, हम आधी महिलाएं हैं तो हम आधी जनसंख्या को देंगे, तो सबसे पहले बिहार में, यानी 50%, यानी जो राष्ट्रीय लेवल पर कानून बना था वहां तो 33% देना ही देना था, लेकिन कुछ राज्य एक कदम आगे बढ़ करके सबसे पहले यह गौरव प्राप्त करने का काम बिहार राज्य ने किया, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड ने, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने यह काम किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2009 में यह व्यवस्था बदल गई, ठीक है। देखिए एक चीज है कि 25 जनवरी 1994 से लागू हो गया, 33% आरक्षण था, लेकिन कब वह समय आ गया कि जब 50% आरक्षण कर दिया गया, तो 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 2009 और 110वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 110 यानी 110। तो मध्य प्रदेश में 110वां संविधान संशोधन 2009, इसी के तहत ये जो रखा गया, तो इसी के तहत 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया गया, और जिसे कब से लागू है, यानी जो 110वां संविधान संशोधन 2009 है, ये पारित हुआ, लेकिन लागू किस डेट से हुआ, तो ये 2014 से, यानी 2014 का जब उसके बाद चुनाव हुआ वहां पर पंचायती राज वाला,
तो वहां से इसको लागू कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये सब चीजें वहां के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए कि लागू कब हुआ 50%, 2014 में। किस संविधान संशोधन के तहत 50% किया गया, तो 110वां, ठीक है, 110वां संविधान संशोधन 2009, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे कि मध्य प्रदेश देश का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना की थी, ठीक है। तो ग्राम स्वराज की स्थापना करने वाला यानी 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट लेकर के भी आता है। तो ये भी याद रखना है कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश देश का प्रथम ऐसा राज्य था जिसने ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, ठीक है। कब लेकर आया, 26 जनवरी 2001 को। इसी क्रम में देखेंगे कि पंचायती राज कब कहां पर किया गया, इसके लिए कौन सी शेड्यूल, जैसे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में पंचायती राज की बात जो 11वीं अनुसूची में की गई है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में वर्णित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, गलत हो जाते लोगों से, इसको याद रखिएगा कि अगर अनुसूची की बात की जाए, शेड्यूल कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, उसमें जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। और जबकि जो 12वीं अनुसूची है छात्रों, ये नगर चुनाव से है, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची नगर से है और उसमें 18 विषय है। तो ये दोनों चीजें बड़ा ही कई बार कई परीक्षाओं में लाइटली पूछता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है, लेकिन जो विद्यार्थी जीएस से दूर है वो सामान्य क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है, उसमें विषय है 29, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन पे आगे चल करके विषयों पर भी कुछ महत्वपूर्ण विषय उनको हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो आता है उसको जानिए, ठीक है। वो एग्जैक्ट यही पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद के अलावा अनुसूचियों पर भी बात होती है, अनुच्छेद तो 40 आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अनुसूची की भी बात जारी है। तो 11वीं अनुसूची, उसमें विषय कितने हैं, 29 विषय। इसी क्रम में सामान्यतः रूप से देखा जाए तो जब एमपी के अंदर में क्या हुआ कि 20% स्थान, जैसे महिलाओं के लिए 30% कर दिया गया, ऐसे वहां पर 20% स्थान जो है छात्रों, वो ओबीसी के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए रिजर्व किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि 20% जो है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए किया गया। जबकि हम बात करें तो एसटी की जनसंख्या, जहां पर शेड्यूल ट्राइब 50% से अधिक है, यानी जिन जिन जिलों में 50% से अधिक शेड्यूल ट्राइब है, वहां पर 25% स्थान ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। यानी कहीं पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जिस जिले में 50% से अधिक है, तो वहां पर तो 25% स्थान जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सुनिश्चित किया गया और नॉर्मल जिले के लिए 20%। तो यह जो फैक्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसी में देखेंगे ग्राम सचिवालय की बात की जाए, ठीक है, तो ग्राम सचिवालय की स्थापना ये 2004 में की गई है, ठीक है। तो ग्राम सचिवालय की स्थापना 2004 में की गई है और भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना ये 2 अक्टूबर 2009 में। तो भारत सरकार जो आजकल देख रहे होंगे कि प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम न्यायालय की स्थापना करता है, तो ये भारत सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश के बैरसिया जो क्षेत्र है उसी में ही क्या किया था, उसी में ही पहली बार स्थापना किया था ग्राम न्यायालय की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम न्यायालय को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बैरसिया भोपाल में है और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय। अब देखिए ये जो ग्राम न्यायालय है ये भारत सरकार का ग्राम न्यायालय है। मध्य प्रदेश ने राज्य स्तर पर भी ग्राम न्यायालय की स्थापना की और उसके लिए 1996 में अधिनियम पारित किया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम सोचिए ये 1996 में अपने यहाँ बना दिया हुआ था, ठीक है। ये काम मतलब जो है पहले हुआ, राष्ट्रीय लेवल से पहले, और जबकि इसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना 2001 में ही नीमच जिले में की जा चुकी थी। तो नीमच जिला है वो सांतला पंचायत, सांतला जो वहाँ की पंचायत थी, सांतला पंचायत, उसमें। तो ये जो ग्राम न्यायालय है ये मध्य प्रदेश खुद ही अपना 2001 में बना चुका था, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर 2009
2009 में आया। तो दोनों चीजें याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। मध्य प्रदेश जो ग्राम न्यायालय राज्य स्तर पर लागू किया 2001 में ही कर चुका था, नीमच जिले में सांतला पंचायत में। लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना राष्ट्रीय लेवल पर की गई, वो कब की गई? 2 अक्टूबर 2009 को। जैसे मैंने बताया नहीं कि अभी जो पंचायती राज चुनाव अधिनियम है मध्य प्रदेश का 1962 में हुआ, लेकिन बाद में चल करके 1994 में लागू हुआ राष्ट्रीय लेवल वाला। वैसे ही 2001 में ही ग्राम न्यायालय यहाँ आ चुका था, लेकिन जब राष्ट्रीय लेवल का भारत सरकार ने नेशनल लेवल पर शुरू किया तो 2009 में है। तो ये दोनों चीजें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको देना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पंचायत चुनाव है, लास्ट है इसको, कि जो पंचायत चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं होते। जैसे आपने देखा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये दलीय आधार पर होता है, वहां पर दल बने होते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल, लेकिन ये दलीय आधार पर नहीं होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये इतना सशक्त है, इवन यहाँ तक कि विधानसभा लोग, एक बार आपने विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में किसी को भी चुन लिया तो अब 5 साल तक आपको सुनना ही पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में पहली बार पंचायतों में राइट टू रिकॉल का भी प्रयोग है कि आपको ग्राम प्रधान बना दिया, तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में ग्राम प्रधान बन गए तो बन गए, लेकिन वहां राइट टू रिकॉल का भी वहां पर प्रयोग हो चुका है, ठीक है। और राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर में हो चुका है। किसके ऊपर हो गया है? पल्लविका पटेल। तो पल्लविका पटेल जी थी, ये अनूपपुर जिला से संबंधित थी, इनको जनता द्वारा पहली बार राइट टू रिकॉल का कि वापस आ जाइए, अब कोई दूसरा करेगा, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, किसके लिए हुआ था, ठीक है, तो पल्लविका पटेल, अनूपपुर जिला। तो ये इतना याद रखना है आप। तो छात्रों यहीं पर इस लेक्चर को हम लोग विराम देते हैं और पुनः इसके संबंध में जो और भी जानकारियां होंगी या जो और संविधिक संस्थाएं होंगी उन पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद।